हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे ईवीएस ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी हैं। आलू एवं टमाटर, पत्ता गोभी एवं आम, आम एवं केला, मटर एवं केला। इसका सी आंसर यहाँ पर सही होगा। पूर्व काल में भारत में जो उगाए जाने वाले फल और सब्जी हैं, फल में आम है और सब्जी में केला है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा। नारियल एवं टैपियोका, टैपियोका एवं सरसों, नारियल एवं कमल, सरसों एवं चावल। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, नारियल एवं टैपियोका। नेक्स्ट है, जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। बाज पक्षी, चमगादड़, चील, रेशम का कीड़ा, चींटी, मक्खी, चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, मधुमक्खी, चमगादड़, कुत्ता। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। इसमें कहा गया है कि जो जंतु अपने समूह के अन्य सदस्यों को उनकी गंध से ढूंढ लेते हैं। सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, शबाना अपने पिता को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है और उसके पिता खुशी खुशी इसकी स्वीकृति देते हैं। वे निम्न में से किन साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे। कार एवं मेट्रो रेल, बस एवं मेट्रो रेल, साइकिल एवं मेट्रो रेल, मोटरसाइकिल एवं मेट्रो रेल। यहाँ पर कहा गया है ईंधनों की बचत के लिए, ठीक है, खनिज तेल पर आधारित ईंधन की बचत के लिए। इसका सी आंसर यहाँ पर सही होगा, साइकिल एवं मेट्रो रेल। नेक्स्ट है, समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से ना लिया गया हो, वह चुनेगा। जो पौधे से ना लिया गया हो, यहाँ पर कटहल पौधा होता है, गलत होगा। भुट्टे का पौधा होता है, ये भी यहाँ पर गलत होगा। सरसों का पौधा होता है, ये भी गलत होगा। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, दूध, शहद और अंडे। नेक्स्ट है, एक लोहार निम्न में से किन चीजों को बनाता है। मिट्टी का मटका, ईंटें, कुल्हड़, खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी, अंगूठी, आरी, चूड़ी, कुल्हाड़ी, ईंट, चूड़ी। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। यहाँ पर लोहार की बात की गई है, लोहार लोहे के सामान को बनाता है। तो यहाँ पर मिट्टी का मटका नहीं बनाएगा, ईंटें नहीं बनाएगा, कुल्हड़ नहीं बनाएगा। बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी। नेक्स्ट है, एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता। वह निम्न में से चुनेगी। बैडमिंटन, बैडमिंटन खेलने के लिए बाहर जाना होगा, पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश, टेनिस, टेनिस खेलने के लिए भी बाहर जाना होगा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। छुपन छुपाई, स्टापू, पिट्टू, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। पिट्टू यहाँ पर खेलने के लिए बाहर जाना होगा। बी आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाएगा, कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश, जो वह घर के अंदर ही खेल सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है। केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। बी आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रेगर मेंडल मटर के पौधों पर प्रयोग के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधों के बीज हरे और पीले हों तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका कौन सा प्रेक्षण था। सभी पौधों में हरे और पीले मिश्रित रंग के बीज थे। ज्यादातर पौधों में पीले बीज थे, ज्यादातर पौधों में हरे रंग के बीज थे, सभी पौधों में पीलापन लिए हुए हरे बीज थे। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ज्यादातर पौधों में पीले बीज थे। बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते। दूध, चीनी, शहद, तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, नमक और साबुन, चीनी, सिरका, नमक। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, चीनी, सिरका और नमक। जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, चीनी, सिरका और नमक। नेक्स्ट है, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना डैश है। ट्यूबवेल है, बावड़ी है, बोरवेल है, हैंडपंप है। इसका बी आंसर यहाँ पर सही होगा, बावड़ी। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं, पानी के नल से वे सीधे पानी नहीं पी सकते, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है।
एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसका सी आंसर यहाँ पर सही होगा। वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। खड़े रहकर तैरते हुए सोते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। एक जगह पर टिके रहने के लिए वे बेल्ट से अपने आप को बांधते हैं, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक है? नीरज चोपड़ा, लवलीन बोरगोहेन, साक्षी मलिक, दीपा मलिक। जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक है वो कौन है? दीपा मलिक। ठीक है, इसका डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, नगरकोल एक्सप्रेस अहमदाबाद से 23/11/2020 को 11:50 पर चलती है और कोझिकोड 24/11/2020 को 17:45 पर पहुंचती है। ट्रेन उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेती है, ये बताना है। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर 23 को सुबह ट्रेन निकली है 11:50 पर, तो 24 को सुबह 11:50 पर जब ट्रेन पहुंचेगी तो आपके 24 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये 24 घंटे आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप 12 बजे से यदि टाइम लेकर चलते हैं तो यहाँ पर अभी 10 मिनट कम है। ठीक है, दोपहर के 12 बजे जब एग्जैक्ट टाइम होगा तो आपका 10 मिनट जो होगा इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये 10 मिनट यहाँ पर होगा। ये आवर्स में है और ये मिनट में है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपका 17:45 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप 12 बजे से चले तो 12, 1, 2, 3, 4, 5 आपके 5 घंटे हो जाएंगे। तो 5 इसमें ऐड कर दे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये 45 मिनट आपको यहाँ पर ऐड कर देने हैं। ठीक है, ये 45 मिनट आप यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, और 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर समय हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 23 को निकली ट्रेन है, कब निकली है, 11:50 पर निकली है। 24 को 11:50 पर ही जब वो पहुंचेगी तो ये 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ये 24 घंटे आपके पूरे हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, 11:50 ये आपके 24 घंटे पूरे हो गए, 10 मिनट इसमें अभी कम है 12 बजने में। तो आप क्या करेंगे, ये 10 मिनट आप इसमें ऐड कर देंगे। जब आपने ये टाइम इसमें ऐड कर दिया है तो 12 बजे से आपको शाम के 5 बजे तक का पूरा टाइम जोड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना टाइम हो जाएगा, 12, 5, 17 होता है। ठीक है, 12, 5, 17 होता है ये, और इसमें जो ये 45 मिनट है ये आपको इसमें जोड़ देने हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 55, ये और 5, 4, 9 और ये 2, 29, 29 घंटा 55 मिनट ये आपका समय यहाँ पर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन है तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे। नेक्स्ट है, हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई है एवं उन राज्यों की कलाकारी को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। पट्टचित्र कलमकारी मधुबनी, फुलकारी कलमकारी मधुबनी, कलमकारी पट्टचित्र वर्ली, फुलवारी मधुबनी वर्ली। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, फुलवारी मधुबनी और वर्ली। ध्यान रखिएगा, इसका डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक अलग राज्य से एक नया लड़का अपनी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं। आप इस अवसर को छात्रों को अनुकूल के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, स्थानीय छात्रों को नए छात्रों के साथ अपने स्कूल के नियमों को साझा करने, देखिए स्कूल के नियम को साझा करने के लिए कहेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उनसे उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कक्षा को बताएं कि नए छात्र के लिए समायोजन करना कितना कठिन है और उन सभी को उसकी मदद कैसे करनी चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। समायोजन की यहाँ पर बात की गई है, करना बहुत कठिन है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। नए छात्र से कहें कि वह कक्षा को उसके पुराने स्कूल के नियमों के बारे में बताएं, जो जहां पर पहले बच्चा पढ़ रहा था वहां जो उसके स्कूल के नियम थे वे बताएं। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? वर्चुअल बैकग्राउंड है, स्क्रीन साझा करना है, चैट में GIF है, ऑडियो कॉल है। इसका सी आंसर यहाँ पर सही होगा, चैट में GIF। ठीक है,
इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? नदी के पानी के रंग में उसके मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, विभिन्न पक्षियों की चोंच को देखकर उनका चित्र बनाना, जन्म देने वाले और अंडे निक्षेपण वाले पशु के बीच अंतर को समझने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर प्रयोग करना। इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नदी के पानी के रंग में उसके मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। ठीक है, 78 का आंसर यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? जो व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है क्या होगा? छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। समूह की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। जो सक्रिय शिक्षण में बच्चे व्यस्त रह सकते हैं, इसका जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। शिक्षक द्वारा विषय का परिचय देने के बाद छात्र पाठ्य पुस्तक से मधुमक्खी के छत्ते की संरचना बनाते। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। जोड़े में छात्र ईवीएस पाठ्य पुस्तक में वर्णित पत्तियों के विभिन्न रंगों की सूची बनाते। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? जो प्रमाणिक कार्य है जिसका प्रमाण दिया जा सकता है या प्रमाणित किया जा सकता है। छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा का पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। जब आपकी कुछ आदतें बदल जाएंगे तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि हाँ, आपने पानी का संरक्षण किया है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। छात्रों को एक लघु सिंचाई प्रणाली बनाने के लिए कहना, जो यह दर्शाए कि किसान पानी का अधिक कुशलता से उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर प्रमाण नहीं है पानी बचाने का। ठीक है, ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है कि हम सब बोल सकते हैं, तो हम इसे ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रायोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? जो सबसे अच्छा वर्णन करेगा, इसका आंसर यहाँ पर क्या है? कुछ लोग आप सभी से अलग हैं, उनके पास चुनौती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि उन्हें दिव्यांग क्यों कहा जाता है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। जो सबसे अच्छा वर्णन करेगा, आंसर इसका यहाँ पर बी सही है। हम सभी की अलग अलग क्षमताएं हैं, तो क्षमताएं, जो सीखने की क्षमताएं होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग बाधाएं होती हैं। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। तो यहाँ पर समावेशी बनाने की बात की गई है और उनके साथ किस प्रकार से संवाद किया जाना चाहिए। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। जैरा और सहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। सहमीर, देखिए ये अमेरिका, अफ्रीका, अरे ये अंतरिक्ष कहाँ है, अरे ये अंतरिक्ष कहाँ है। उजैरा, आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा, ये सब अंतरिक्ष में है। सहमीर, हाँ मुझे पता है। सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी। मैंने टीवी पर देखा है कि वहां से धरती को केवल देख सकती है। ठीक है, धरती को क्या कर सकती है, केवल देख सकती है। उजैरा, जी हाँ, वहां से धरती इस ग्लोब जैसे नजर आए। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? अगर आपको सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जाना पड़ जाए तो आप कैसे जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि अंतरिक्ष खाली है या आप मानते हैं कि इसमें कुछ है? इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा। यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है? छात्रों को पता चलेगा कि नदियों पर बांध कैसे बनते हैं। यहाँ पर छात्रों के पता चलने की बात की गई है कि नदी पर बांध कैसे बनते हैं। छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। छात्र बांध की नींव के लिए किए गए निर्माण कार्य का उदाहरण देंगे। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, जो शैक्षिक उद्देश्य है
वो छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान जो मानव बस्तियों को सामना करना पड़ा है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हैं तो अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने छात्रों से कहा है कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? जिसकी मात्रा सीमित है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। ए आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाएगा, जो सबसे कम मदद करेगी, जिनकी मात्रा सीमित है। नेक्स्ट है, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? यह पता लगाना कि विभिन्न आकार के कान के जानवरों की सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर कहा गया है प्रयोग करना। ये पॉइंट यहाँ पर आपका एक गलत होगा। बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना, इसे आप प्रयोग के द्वारा निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, आनुवांशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा? क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं? आप किसी अन्य जीव से किस प्रकार भिन्न हैं? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे भी आपकी पसंदीदा फिल्म पसंद है? इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं? ठीक है, आनुवांशिक और अर्जित लक्षण की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट है, शैक्षिक उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? क्या रणनीति अपनाई जा सकती है ताकि खेत में फसलें और खरपतवार सह अस्तित्व में रह सके? यहाँ पर सह अस्तित्व में रहने की बात की गई है, पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। अन्य पौधों को बढ़ने नहीं देते हैं, वे कौन से उर्वरक लक्षित फसल के लिए सबसे अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं? ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका गलत होगा। खेत से खरपतवार हटाने के लिए किस प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है? खरपतवार को हटाने के लिए किस प्रकार कृषि यंत्र का उपयोग करना है? ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका डी आंसर यहाँ पर सही होगा। उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? ठीक है, डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो रिकॉर्ड करता है। इसका आंसर यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्यपुस्तकों और अन्य स्रोतों की तुलना में इस संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर है? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। इस घटनाओं का लोगों के जीवन पर प्रभाव, इस घटनाओं के कारण पूर्व में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आई थी, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के उपाय। इसका बी आंसर यहाँ पर सही होगा, इन घटनाओं के कारण। ठीक है, बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? मुरब्बा, दही, घी या पापड़? इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा। सालों साल मुरब्बा स्टोर किया जा सकता है, परिरक्षित किया जा सकता है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सुश्री देवज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अन्योन्याश्रयता पर विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? एक डाकघर, एक परित्यक्त इमारत, दुकान, एक नाली। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, एक किराने की दुकान। ठीक है, जो समुदाय से प्राप्त उदाहरण का प्रयोग कर रही हैं चीजों के अन्योन्याश्रयता पर विचार करना। ठीक है, इसका सी आंसर यहाँ पर सही होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।